हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सर्च मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, पार्टिकल इज गोइंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। ठीक है जी। हमें क्या क्या रखा है, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये चल रहा है। कहाँ को? ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद कह रहा है इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। और 10 सेकंड के बाद क्या होती है, जो वेलोसिटी चेंज होती है वो 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थवर्ड यानी उत्तर की तरफ को चेंज हो जाती है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम इज। ठीक है भाई, सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम तैयार करते हैं अपना। जो हमारा डायग्राम कह रहा है ये है हमारा इस प्रकार से। ये डायग्राम सबसे पहले तो यहाँ पे ओरिजिन ओ ले लिया, यहाँ से ऐसे ईस्ट वर्ड को चल रही है। किस वेलोसिटी से? ये पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट वर्ड चला। ठीक है भाई। अब 10 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थवर्ड की तरफ को चेंज हो जाती है। यानी कि वेलोसिटी अब जो 10 सेकंड बाद है वो ऐसे नॉर्थवर्ड, नॉर्थ कहाँ को होता है? ऊपर को होता है। इससे हमारी चेंज हो चुकी है। फिर कह रहा है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा इस टाइम इंटरवल में वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन में देख सकते हो वो चीज़ें। ठीक है भाई। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ए वी जी लिख दिया, यानी एवरेज एक्सेलरेशन। वो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी में से क्या कर दो, इनिशियल वेलोसिटी को घटा दो। यानी कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइड बाई कितने टाइम में ये चेंज हुआ है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो यहाँ से आप देख लो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है, ईस्ट वर्ड है। हाँ, यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में लिखता तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी इधर को थी ना ईस्ट वर्ड। तो ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, ओरिजिन से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आई पॉजिटिव का आई डायरेक्शन है। इधर को हम पॉजिटिव का आई लेते हैं। इधर अगर इधर को होता जो, अगर हम उसे क्या लेते हैं, माइनस का आई लेते हैं। इधर को हम पॉजिटिव का जे लेते हैं, इधर नीचे को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव का जे लेते हैं। तो ये वी इनिशियल क्या थी, 5 आई थी। ऐसे ही जो वी फाइनल थी हमारी यहाँ पे वो क्या थी, 5 जे थी। तो यहाँ पे वी इनिशियल की वैल्यू रखो तो क्या होगी हमारी 5 आई। उसमें से माइनस कर दो आप, क्या इनिशियल क्या है, ओ सॉरी फाइनल, फाइनल पहले फाइनल रखा तो वी फाइनल हो जाता 5 जे। उसमें से माइनस कर दो वी इनिशियल क्या है, माइनस का 5 आई डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना था, 10 सेकेंड। तो 10 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जा रहा है 1/2 आई कैप माइनस का एंड प्लस का 1/2 जे कैप। ठीक है भाई। अगर ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है ए वी जी, तो मैं क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो। निकालो भाई इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? रूट के अंदर क्या कर दो, जो इसके कंपोनेंट आई जे के उनका स्क्वायर करके सम रख दो। तो -1/2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। तो ये हमें क्या देने वाला है, रूट का 1/4 एंड प्लस 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट का 1/2, रूट का 1/2 या सॉरी 1/4, 2/4 हो जाएगा 1/2। हाँ ठीक है, 1/√2। ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया उस हमारे एवरेज एक्सेलरेशन का। अब एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो आपको पता चल गया है, लेकिन हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड से ही काम नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में देखो 1/√2, 1/√2 दो ऑप्शन में मिल रहा है, यानी बी और सी में से कोई हो सकता है। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी इसकी मेंशन है। एक में कह रहा है नॉर्थ वेस्ट है, एक में कह रहा है नॉर्थ ईस्ट है। अब यहाँ पे आ जाओ डायरेक्शन के लिए। तो ये देखो भाई, आपको एक चीज़ पता चल गई, जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है वो, मैं दूसरे कलर से, तो एवरेज एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट आ गए। जैसे एक तो हमारा यहाँ पे देख लो, एवरेज एक्सेलरेशन जो हमारा है ये हमारा यहाँ पे माइनस का 1/2 आई कैप, माइनस का 1/2 आई कैप। ये हमारा इधर को आप देख सकते हो, ये डायरेक्शन नेगेटिव है हमारी, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ। और एक कंपोनेंट है हमारा 1/2 जे, 1/2 जे, 1/2 जे, ये है हमारा। तो देखो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट देखता या मैं इन दोनों को डिनोट करता तो वो एक वेक्टर ऐसा होता डायगनली, जो कि क्या हो रहा होगा, ऐसे कहाँ को जा रहा होगा, नॉर्थ वेस्ट को जा रहा होगा। अगर हम देखना ही चाहते हैं कि ये कितने
एंगल से जा रहा होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होता है, थीटा बराबर हो जाता है हमारा टेन इनवर्स ए वाई कंपोनेंट ओवर ए एक्स कंपोनेंट। इसका वाई कंपोनेंट से जो है उसको डिवाइड कर दो एक्स कंपोनेंट से, तो ये क्या हो जाता है हमारा टेन इनवर्स ए वाई क्या है, ए वाई है हमारा माइनस का 1/2, ठीक है। और ए जो एक्स है वो क्या है, ए एक्स था माइनस का 1/2, कोई नहीं, ये प्लस का था। तो ये क्या बच रहा था हमारा यहाँ अंदर, अगर मैं देखूँ तो टेन इनवर्स क्या बच रहा था, टेन इनवर्स माइनस का 1 बच रहा था, थीटा बराबर। तो देखो टेन इनवर्स माइनस का 1 कब आएगा यहाँ पे, यानी कि थीटा के किस वैल्यू के लिए हमारा मान जो होता है टेन थीटा वो माइनस का 1 होता है। तो देखो टेन थीटा हमारा दूसरे और तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। तो ये एक तो हो सकता है 90 प्लस थीटा के केस में, और एक ये भी हो सकता है 180 प्लस थीटा के केस में, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे तो 90 प्लस थीटा वाला केस आएगा, तो 90 प्लस थीटा यानी कि 90 प्लस 45 रख दो, क्योंकि 10 45 का मान ही तो एक होता है। तो ये कितना आ रहा है, 9 4 13 135 डिग्री। तो अगर मैं देखूँ पॉजिटिव के एक्स डायरेक्शन से, ये 135 डिग्री के एंगल पे हमारा होगा। और ये जो हमारी डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ऑप्शन नंबर बी में देख लो, 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवार्ड नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। और हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो की वो आपने देखा होगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपकी समझ में आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमें इसी प्रकार का जो कंटेंट है वो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।